कान्हा की मुरली, राधा का प्यार, माखन मिश्री की मिठास, रंगों का एहसास। मुबारक हो आपको होली का ये विशेष त्योहार। जी हाँ, मार्च माह में 9 मार्च को होलिका दहन का पर्व आ रहा है और 10 मार्च को रंगों के द्वारा होली खेली जाएगी। तो आप सभी को सर्वप्रथम होली की शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप इस होली पर सौहार्द बनाए रखेंगे, ऐसी कोई घटना नहीं करेंगे जिससे होली के रंग में भंग पड़ जाए। ऑर्गेनिक रंगों का उपयोग आप करें, केमिकल रंगों से थोड़ा सा दूर रहें, इससे आपको या आप जिसको भी रंग लगाएंगे उसकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ऑर्गेनिक रंगों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही यदि आप फूलों से होली खेलेंगे तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो इस होली पर हम सभी संकल्प लें कि इस होली के त्योहार को बिल्कुल भी हम खटास में नहीं बदलेंगे, किसी भी प्रकार की ऐसी घटना हम नहीं करेंगे जिससे होली का ये त्योहार खराब हो जाए और किसी का भी मन दुखे या कोई हर्ट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं मासिक राशिफल पर। जी हाँ, मैं इस बार मार्च माह के मीन राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं महीने में आने वाले ग्रहों की पोजीशन की, कि ग्रहों की इस महीने क्या पोजीशन रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 14 मार्च को वे कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि इस पूरे मार्च माह में कुंभ राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 22 मार्च को वे धनु राशि से अपनी उच्च की राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 30 मार्च को वे अपनी नीच की राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 30 जून को वे पुनः धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी 3 महीने का गुरु का ये राशि परिवर्तन का फ्लक्चुएशन रहेगा। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 28 मार्च को वे मेष राशि से अपनी खुद की राशि यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में विराजित रहेंगे। राहु ग्रह मिथुन राशि में इस पूरे माह विराजित रहेंगे और केतु ग्रह इस पूरे माह धनु राशि में विराजमान रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के मार्च माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि परिवार से व्यक्ति की शुरुआत होती है और परिवार पर ही व्यक्ति का दिन खत्म होता है, परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व है। इसीलिए पारिवारिक स्थिति के बारे में सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी। तो मीन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति मिली जुली रहेगी, बहुत अच्छी इस माह पारिवारिक स्थिति मैं नहीं देख रही हूं, परंतु आपको सोच समझकर सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे आपकी पारिवारिक कलह का वातावरण खत्म हो और आपकी पारिवारिक स्थिति सही हो। आपके लग्न भाव के स्वामी यानी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आएगा, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होगी और अधिक सौम्यता के साथ और समझदारी के साथ आप अपने रिश्ते को लेकर चलेंगे। ददियाल पक्ष की ओर से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। ददियाल में कुटुंब में आपका नाम होगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। परंतु माता के साथ में आपके संबंधों में इस माह कुछ खींचतान का माहौल रहेगा। माँ और पत्नी की लड़ाई में आप बीच में फंस सकते हैं, इसीलिए उन दोनों के बीच की लड़ाई में कभी भी ना आए। ऐसा कुछ स्थिति यदि आपकी पारिवारिक इस मार्च माह में बने तो आप तुरंत उन दोनों की लड़ाई से दूर होते हुए बाहर चले जाएं, वरना जो आपके पारिवारिक माहौल है वो और अधिक गर्म हो जाएगा, क्योंकि माता के स्थान के और पत्नी के स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि खर्च भाव में जाकर सूर्य के साथ बैठे हैं और लाभ भाव में शनि बैठे हैं। तो बुध सूर्य और शनि के साथ फंस चुके हैं। तो ऐसा कुछ योग आपका भी बन रहा है। माँ और बीवी की लड़ाई के अंदर आप भी बीच में फंस सकते हैं, इसलिए उन दोनों की लड़ाई के बीच में बिल्कुल भी ना आए। और जब दोनों के बीच में अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आप उस स्थान को छोड़कर चले जाएं, ये आपके लिए ठीक रहेगा। साथ ही संतान पक्ष की ओर से भी फ्लक्चुएशन भरा माहौल रहेगा। कभी कभी आपको बीच बीच में महीने में ऐसा लगेगा कि संतान आपकी बातों को टाल रही है, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। अनर्गल बहस का वातावरण इस समय आपका अपनी संतान के साथ भी बन सकता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी संतान के ऊपर भी देना पड़ेगा। वहीं आपके भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, उनके सहयोग से आप अपनी हर समस्या को धीरे धीरे सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। पिता के मार्गदर्शन से आप
अपने कार्य क्षेत्र में सक्सेस हासिल करेंगे, साथ ही वो आपके रिश्तों को भी संभालने में आपकी पूरी मदद करते हुए दिखाई देंगे। ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। वहीं ननियाल पक्ष की ओर से थोड़ा सा खींचतान भरा माहौल आपको देखने को मिलेगा, यानी ओवरऑल मिलीजुली परिस्थितियां आपकी पारिवारिक स्थिति में रहने वाली है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव में शनि का स्वग्रही होकर बैठना आपके लाभ में वृद्धि कराएगा। आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी, सर्कल बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके कुछ ऐसे व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और संबंध स्थापित होंगे जो कि आपके भविष्य में आपके कार्य क्षेत्र में आपको हेल्प करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर आपके सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी। देखिए, सुख साधनों में कमी की वजह से आपको भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में आप कमी महसूस करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु का बैठना आपके सुखों में कमी लेकर आएगा। और वैसे भी सुख स्थान के स्वामी बुध हैं जो सूर्य और शनि के साथ फंस गए, इसीलिए सुखों में कुछ कमी इस माह आपको झेलनी पड़ सकती है। यानी लाभ की स्थितियां तो अच्छी होगी, परंतु आप उन सुखों का भोग नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आप कुछ तारीखों पर विशेष ध्यान रखें। 3 और 4 तारीख को जब राहु चंद्र का ग्रहण योग सुख स्थान में जाकर होगा, इस समय आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। साथ ही 7, 8, 12, 13 और 18 से लेके 22 तारीख तक ये जो तिथियां हैं, इस समय आपको विशेष रूप से सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि इन तिथियों पर चंद्रमा का फ्लक्चुएशन होगा और इन तारीखों पर चंद्रमा आकर आपके गलत पोजीशन में बैठेंगे और आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। इस समय अनर्गल समस्याएं, मानसिक परेशानी, चिंता ये आपके जीवन में आ सकती है, इसीलिए इन तारीखों पर थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। वैसे 3 और 4 तारीख को चंद्र राहु का ग्रहण योग हो रहा है, इस समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है, तो इस समय आपको कोई भी ऐसी चीज की खरीदारी या अनर्गल चीजें नहीं लेनी चाहिए, अनर्गल खर्चों से बचना चाहिए, बचत योजनाओं में आपको निवेश करना चाहिए और जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें। पारिवारिक सदस्यों को भी खर्च करने से रोकें। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना फ्लक्चुएशन भरा रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी बुध का सूर्य के साथ में बैठे हैं और सूर्य और शनि के बीच में बुध फंस गए हैं, क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह है, सूर्य और शनि क्रूर ग्रह है, इसीलिए उनके बीच में बुध का फंस जाना आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास उत्पन्न करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग लाएगा, माता और आपकी बीवी के बीच के झगड़ों के अंदर आप फंस जाएंगे। परेशानी आपको हो सकती है अपने दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि माँ भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है और बीवी भी, तो आप किस तरफ जाएं, किसकी साइड लें, आप ये निर्णय नहीं ले पाएंगे। परंतु इस समय आपको किसी की भी साइड न लेकर न्यूट्रल रहना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। खासकर 18 से लेकर 22 तारीख तक का जो समय है, ये भी टाइम आपके लिए ठीक नहीं जाएगा। इस समय आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 21 और 22 तारीख को तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहेगी कि आप अपने दाम्पत्य जीवन का ख्याल रखें, अपने जीवन साथी के साथ ऐसी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने दें, ताकि आपका रिश्ता टूट जाए या आपके रिश्ते में दरार पड़ जाए, आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाए। ऐसी पोजीशन आपको इस माह झेलनी पड़ सकती है, इसलिए सतर्कता के साथ अपने रिश्तों को बहुत ही समझदारी से हैंडल करें, ताकि सामंजस्य बना रहे और रिश्तों में दूरियां न बढ़े। साथ ही लव रिलेशनशिप में भी ये महीना आपके लिए ठीक नहीं है, किसी को भी प्रपोज करना आपके लिए ठीक नहीं है। ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर के साथ में थोड़ी सतर्कता के साथ आगे बढ़े, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से आपका रिश्ता टूट सकता है और आप एक अच्छे पार्टनर को खो सकते हैं, इसीलिए इस समय आपको विशेष ध्यान अपने लव रिलेशनशिप में भी रखना चाहिए। पार्टनरशिप में काम करना भी आपके लिए इस माह ठीक नहीं रहेगा, इसलिए पार्टनरशिप में काम न करें, इंडिविजुअली ही अपने काम को आगे बढ़ाएं। कोई नई प्रोजेक्ट पर अगर आप अपने पार्टनर के साथ में जा रहे हैं तो आप उस पार्टनरशिप में काम न करें, इंडिविजुअली आप जाएंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। या फिर यदि आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पार्टनरशिप में दरार उत्पन्न हो सकती है। तो ये मार्च महीना आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, प्रेम प्रसंगों के हिसाब से और पार्टनरशिप के हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कैरियर, व्यवसाय और शिक्षा की। शिक्षा की दृष्टि से देखूं तो ये महीना थोड़ा सा फ्लक्चुएट
होगा आपके लिए। कुछ तकलीफें आपकी शिक्षा में आ सकती है, कुछ अनर्गल मतलब डिस्ट्रैक्शन आपकी पढ़ाई के अंदर आएंगे, जैसे आप गैजेट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करेंगे, बातें करना, चैटिंग करना, अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना, घूमने फिरने में, अपने आप को सजने संवारने में आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, जिससे पढ़ाई में आपका मन स्थिर नहीं रहेगा और इस वजह से आपके परिणाम भी सकारात्मक नहीं रहेंगे। इसीलिए अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। जब भी डिस्ट्रैक्शन हो, थोड़ा सा मेडिटेशन करके कंसंट्रेशन से अपने पढ़ाई की तरफ आप बढ़े और थोड़ा अधिक मेहनत करेंगे तो आपको सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कैरियर वालों की। तो कैरियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बेटर जाने वाला है। देखिए, आपके भाग्य स्थान के स्वामी और आपके कर्म भाव के स्वामी यानी गुरु और भाग्य स्थान के स्वामी मंगल का एक साथ बैठकर युति करना आपको बहुत अच्छा योग बना रहा है। भाग्य आपका साथ देगा। करियर की तलाश में बहुत लंबे टाइम से कोई युवा वर्ग है तो उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। आपको उचित समय, उचित नौकरी इस समय प्राप्त होगी और आपका करियर आगे बढ़ेगा। एक कदम आप अपने करियर में आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। वहीं आपके कर्म भाव में भी वृद्धि होगी। कारोबार की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटीज भरा है। कुछ नया काम आप इस समय कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो साइड में आप कोई बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे या अपनी कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करेंगे या फिर आप शिक्षा से रिलेटेड, कोचिंग सेंटर से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा व्यवसाय, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। कोई सर्विस आप प्रोवाइड करवाने का काम कर सकते हैं। कुछ ऐसा काम आप अपने साइड में करते हुए मतलब साइड बिजनेस के तौर पर शुरू करते हुए दिखाई देंगे। वहीं करियर में आपको बहुत अच्छी उपलब्धियां इस समय हासिल होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका विस्तार होगा। आपकी योजनाओं को सभी लोग सुनेंगे, मानेंगे और वो योजनाएं आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। कहीं से अचानक रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। कोई योजनाएं जो बहुत लंबे टाइम से अटकी पड़ी थी उनको गति मिलेगी, दिशा मिलेगी और वो आपकी चल निकलेगी। यानी बहुत लंबे टाइम से जो पेंडिंग पड़ी हुई योजना है उनके ऊपर आप काम करते हुए नजर आएंगे। ये महीना आपके लिए इन योजनाओं के हिसाब से बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। यानी ओवरऑल ये महीना आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज भरा रहेगा। वहीं एक सबसे विशेष बात इस महीने की है कि यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में ट्राई करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बेहतर विकल्प लेकर आया है। देखिए, मंगल और गुरु दोनों युति करके कर्म भाव में बैठे हैं। यानी भाग्येश और कर्मेश की युति हो रही है और वो कर्म भाव में बैठे हैं। इस समय आपके राजयोग के चांसेस बन रहे हैं। तो ये महीना आप अगर बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे, आपकी महत्वाकांक्षा थी कि आपको गवर्नमेंट सर्विस मिले, आप राजयोग प्राप्त करें, तो ये महीना आप विशेष एफर्ट का है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इसके लिए ट्राई कीजिए। आपको बेहतर तरीके से सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस बन रहे हैं। साथ ही यदि आप बहुत लंबे टाइम से स्थानांतरण के प्रयास कर रहे थे, आपको मनचाहा स्थानांतरण चाहिए था, तो वो स्थानांतरण भी इस माह आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी ओवरऑल व्यावसायिक, कैरियर और शिक्षा की दृष्टि से ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो 7 और 8 तारीख का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस समय आपका स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है। ओवरऑल ये महीना आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा। सूर्य यानी रोग भाव के स्वामी की सप्तम दृष्टि रोग भाव पर पड़ रही है, आपके रोगों में कमी लाएगी। आपको स्किन संबंधी बहुत लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम थी, एलर्जी से रिलेटेड कोई समस्या थी, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं पर 21-22 तारीख को भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जब चंद्र और सूर्य का अमावस्या योग बनेगा उस समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय आपको रोगों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य से रिलेटेड यानी स्किन से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड, कुछ निशान, कुछ दाग हो जाना, कुछ एलर्जी हो जाना, इस टाइप से रिलेटेड, नाक, कान, गले से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड कुछ समस्या इस समय आपको होगी। आई साइड वीक भी हो सकती है। इस समय आपके आंख में चोट लग सकती है। इस समय थोड़ा सा आपको इन रोगों में विशेष सावधान
रहने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। तो ये था मीन राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। समय है मीन राशि वालों के लिए विशेष उपाय का। तो आप यदि अपने पारिवारिक जीवन को समृद्ध करना चाहते हैं, उन्नत करना चाहते हैं, जो आपके पारिवारिक रिश्तों में मन मुटाव है, क्योंकि व्यक्ति का परिवार यदि डिस्टर्ब होता है, पारिवारिक स्थिति से हम थोड़ा सा मानसिक टेंशन में होते हैं, तो हमारी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है, हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता। क्योंकि रिश्तों में जब मन मुटाव होगा तो वो व्यक्ति, वहीं से उसके जीवन की शुरुआत होती है, तो वो व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी चीज़ में निर्णय सही नहीं ले पाता है। तो आप यदि अपने पारिवारिक रिश्तों को और अधिक अच्छा और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो आपको एक लाफिंग बुद्धा फेंग शुई आइटम है, स्टैंडिंग लाफिंग बुद्धा को अपने घर के जो लॉबी है, जहां बैठक आप सभी एक साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं या काम करते हैं, बातचीत करते हैं, उस एरिया में आपको उस लाफिंग बुद्धा को रखना पड़ेगा। और 2 क्रिस्टल बॉल्स को अपने घर के उत्तर दिशा में बैठक के अंदर लटकाना है। ये आपके आपसी प्रेम और सौहार्द में वृद्धि करेगा, आप लोगों के बीच में तालमेल बिठाएगा, रिश्तों के बीच में जो मनमुटाव हो गया है उसे दूर करेगा और पुनः रिश्तों को मधुर करने में आपकी सहायता करेगा। और ये आज ही नहीं, हमेशा के लिए आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो आप इनको ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे इनको प्राप्त कर सकते हैं। हम इनको प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, आप उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको उचित रेमेडीज बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का आप हमसे लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। रंगों से आपकी जिंदगी भरपूर रहे, कभी भी आपके जीवन में रंग विहीन आपको न होना पड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।